बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आज की जो पत्रकार वार्ता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। इसका एक पहला खंड मैं कहना चाहूँगा जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी लगभग 10-12 दिन पहले। बीजेपी शासित जो एमसीडी है उसमें सदन के नेता चंदौलिया जी द्वारा एक पत्र लिखा गया था और उस पत्र में नॉर्थ एमसीडी के मेयर रविंद्र गुप्ता जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई सारे गंभीर आरोप लगे थे, जिसमें प्रमुख विषय था एक कचरे के निस्तारण का जो टेंडर का आवंटन हो रहा था। आरोप ये था कि उसमें पैसे की लेन देन की गई है और जो सही कीमत होनी चाहिए उससे दोगुने से भी ज़्यादा कीमत पे यह कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए हैं, जिसमें निश्चित रूप से रविंद्र गुप्ता जी का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा चंदौलिया जी ने आरोप लगाया था। आपको याद होगा कि उस पत्र की जानकारी हमें अखबार के ज़रिए मिली। वह पत्र अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया हुआ था। आज वो पत्र हमारे हाथ लगा है। ये वो पत्र है चंदौलिया जी द्वारा लिखा गया, जो एड्रेस किया गया है भारतीय जनता पार्टी के गुमनाम नेता प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी के ऊपर। और इसमें इसके आखिरी में लिखा गया है कि अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि उत्तरी निगम के माननीय महापौर निगम संबंधी कार्यों, गतिविधियों व पार्टी फंड के नाम पर कुछ लोगों से चंदा मांग रहे हैं, जो सीधा सीधा एक किस्म के आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप है। भाजपा के किसी भी नेता ने नीचे से लेकर ऊपर तक, एड़ी से लेकर चोटी तक, किसी भी नेता ने अपनी ही पार्टी द्वारा संचालित एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों के साथ खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा। माननीय मोदी जी और उनके तमाम साथी भ्रष्टाचार के अलावा सभी विषयों पर बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ही पार्टी द्वारा संचालित एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार पे भी कुछ नहीं बोला। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक सामाजिक संगठन होने के नाते चूंकि ये जो पैसा है सही जगह पर लगने की बजाय भ्रष्टाचार के कारण किसी की जेब में जा रहा है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले का संज्ञान लें, कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। और इसलिए आम आदमी पार्टी ने इस पूरे प्रकरण में दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा में कंप्लेन की, एसीबी में कंप्लेन करी। और चूंकि ये करप्शन का मामला है, हमने दिल्ली के लोकायुक्त में भी इस मामले की कंप्लेन करी। लोकायुक्त के मामले में कंप्लेन करने के बाद उनकी हियरिंग होती है। वो हियरिंग डेट हमारे पास अभी लोकायुक्त के ऑफिस से हमें सूचित करी जाएगी। इसी बीच रविंदर गुप्ता जी ने एमसीडी के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर एक और बम फोड़ दिया। आप देखिए कितना रोचक है कि जिसके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है वो अपना कीचड़ साफ करके ऊपर फेंक देता है। चंदौलिया जी ने आरोप लगाया गुप्ता जी के ऊपर, गुप्ता जी ने अपना कीचड़ साफ किया और फेंक दिया सतीश उपाध्याय के ऊपर, जिनके ऊपर पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। और भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा पार्टी की दिल्ली के अंदर जो दुर्गति जाती है, भाजपा के कुछ नेता इसका भी सेहरा उपाध्याय जी के सर पर भी बांधते हैं। जो प्रमुख बिंदु है, रविंद्र गुप्ता की चिट्ठी जो लिखी गई है सतीश उपाध्याय को, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। नॉर्थ दिल्ली के मेयर रविंद्र गुप्ता ने
उस चिट्ठी की भी प्रति हमारे पास है। सम्मान सूचक संबोधनों के साथ कैसे इज्जत के चीथड़े उड़ाए जाते हैं, वो माननीय गुप्ता जी से स्थापित राजनीतिक दल के लोगों को सीखना चाहिए। आदरणीय लिखते हुए बड़ी शालीनता से सारा कीचड़ अपना सतीश उपाध्याय के मुंह पर मल दिया है। इसमें वो लिखते हैं, मेयर साहब ने पूछा कि क्या आपने, सतीश उपाध्याय को संबोधित करते हुए, कि क्या आपने ही उत्तरी निगम के नेता सदन और स्थायी समिति के अध्यक्ष मोहन भारद्वाज को कूड़ा प्रबंधन के लिए महंगा टेंडर जारी करने का आदेश दिया था? सीधा सीधा जो आरोप उनके ऊपर लगा, रविंद्र गुप्ता जी ने वो आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के ऊपर यह कहते हुए ट्रांसफर कर दिया कि कहीं तो आप बताएं महोदय कि क्या ये आदेश आपने नहीं दिया था? ऑफ कोर्स आपने दिया होगा, तभी ये सारे काम हुए होंगे। मेयर ने पूछा है कि जब दोनों नेता निगम को करोड़ों का नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष होने के नाते सतीश उपाध्याय जी, आपने कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? हम भी इन प्रश्नों से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर ये आपके संज्ञान में था नहीं, अगर ये आपकी मर्जी से नहीं हुआ, अगर ये आपके आशीर्वाद से नहीं हुआ ये महंगे टेंडर वाला काम, तो आपने कार्रवाई क्या की? तो फिर क्यों न माना जाए कि ये सब कुछ जो घोटाला हुआ है वो आपके दिशा निर्देशन में हुआ है? बहुत जायज़ सा सवाल है। गुप्ता जी ने अपने 22 मार्च के पत्र में सतीश उपाध्याय को ये भी कहा कि अगर ये महंगे टेंडर वाले मामले में भाजपा कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो वो भाजपा के इस दोगलेपन को, इस हिपोक्रेसी को जनता के बीच जाकर रखेंगे। और बीजेपी के मेयर हैं वो, लेकिन बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं को जनता के बीच नंगा करेंगे, एक्सपोज करेंगे, ये धमकी दे डाली है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सदन के नेता हैं माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। तीनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और इसके बीच जो भी थोड़ी बहुत इज्जत, जो भी थोड़ा बहुत मान बचा हुआ है रविंद्र गुप्ता जी का, उस बची कुछ मान की हानि के लिए रविंद्र गुप्ता जी चंदोलिया जी के ऊपर मुकदमा भी करेंगे। इस आरोप को आगे बढ़ाते हुए रविंद्र गुप्ता ने कहा कि जब कूड़े के टेंडर के ऊपर चर्चा की गई तो दोनों नेता न केवल इसे ज़बरदस्ती पास कराने के लिए दबाव बना रहे थे, बल्कि इसके पीछे वह आपके आदेशों का हवाला भी दे रहे थे। मोहन भारद्वाज, योगेंद्र चंदोलिया, उल्टा इनके ऊपर आरोप लगाया गया और कहा गया कि इन्होंने सतीश उपाध्याय का नाम लेकर ये महंगे टेंडर दिलवाए। इसमें एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है, क्योंकि रविंद्र गुप्ता जी ने कहीं भी भ्रष्टाचार को नकारा नहीं है। अब वो भ्रष्टाचार किसके आदेश पर हुआ है, यह जांच का विषय है। चंदोलिया जी ने आरोप लगाया गुप्ता जी के ऊपर, गुप्ता जी ने उस आरोप को स्वीकार करते हुए बॉल को पास कर दिया उपाध्याय जी पर और कहा कि ये तो आपके कहने पे हुआ था। तो आप देखिए कि खुलेआम लूट मची हुई है। जनता के टैक्स का पैसा जनता के हित में नहीं लग रहा, इन बड़े बड़े नेताओं की जेब गर्म कर रहा है। भाजपा के वे सारे नेता जो अपनी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे की गवाही देते हैं, दुहाई देते हैं, चुल्लू भर पानी में उन तमाम नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए। जहां उनकी पार्टी के इतने बड़े नेता, जिम्मेदार पदों पर आसीन लोग एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति के साथ आरोप लगा रहे हैं और भाजपा की टॉप लीडरशिप इसके ऊपर चुप बैठी हुई। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। हम तो ये मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन उनके नियंत्रण में है और उनके आने के बाद बीजेपी शासित एमसीडी की स्थिति सुधरेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को कि वो पूरे देश को और दुनिया में जाके अपने गवर्नेंस का लेक्चर देते हैं, ज्ञान बांटते हैं
लेकिन अपनी ही पार्टी द्वारा संचालित एमसीडी के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार को 2 साल बाद भी 1% भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, बल्कि बढ़ावा दिया है। और इतना बढ़ गया ये पाप का घड़ा कि अब छलक के बाहर गिर रहा है। रविंदर गुप्ता जी ने इस पत्र में आगे अपने लिखा है कि इस मामले के बाद उन्हें पार्टी और संगठन स्तर पर अपनी बात रखी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह पत्र की आखिर में लिखी गई लाइनें इस बात का सबूत है कि पार्टी के नेतृत्व को बीजेपी शासित एमसीडी के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी थी। फिर भी इस मामले में भाजपा की लीडरशिप ने चुप्पी बरती और अपना मौन अनुमोदन दिया, अपनी मौन स्वीकारोक्ति दी और इस भ्रष्टाचार को होने दिया। इसलिए जिन नेताओं के नाम इसमें आ रहे हैं, उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की और नेशनल लीडरशिप भी इसमें बराबर की जिम्मेदार है, जवाबदेह है, गुनहगार है। आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रकरण पर 3 सवाल, आज की पत्रकार वार्ता को समेटते हुए 3 सवाल पूछना चाहती है। सबसे पहली बात, उन्होंने कहा पार्टी के नाम पर कामकाज के बदले रविंदर गुप्ता जी डोनेशंस मांगते हुए दिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मामला है। भाजपा से हम जानना चाहेंगे, मोदी जी से जानना चाहेंगे कि उनकी स्टेट की टीम के अंदर इस भ्रष्टाचार के ऊपर क्या मोदी जी ने कोई इंक्वायरी बिठाई, कोई जांच बिठाई, और अगर जांच बिठाई गई तो उस जांच की रिपोर्ट का क्या हुआ। वो रिपोर्ट जनता के सामने पब्लिक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जनता के पैसे के लूट की बात की जा रही है। आप जनता से उनके जायज़ कामों के बदले अपनी पार्टी को चलाने के लिए चंदा मांग रहे हैं। तो अगर बिठाई गई है तो उसकी जांच की रिपोर्ट सामने करें, और अगर कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बिठाई गई तो इसका जवाब दें कि माननीय मोदी जी अपनी इस चोर एमसीडी के भ्रष्टाचार के ऊपर चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं। अगला सवाल, नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने रविंदर गुप्ता ने सतीश उपाध्याय को पत्र लिखते हुए उनके ऊपर आरोप लगाया कि आपके कहने पर जबरदस्ती ये महंगे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। भाजपा के नेताओं से हम पूछना चाहते हैं, हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि इसके ऊपर ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है महंगे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड करने का, ये तो मान लिया कि भ्रष्टाचार हुआ, महंगे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। तो जब ये स्वीकारोक्ति भाजपा के अंदर से ही हो चुकी है, मोदी जी ने अपनी एमसीडी की इस चोरी के ऊपर क्या कोई इंक्वायरी कमीशन बनाया? नहीं बनाया। तो क्यों नहीं बनाया, ये जवाब दें, और अगर बनाया है तो इसके जांच की रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए। तीसरी बात, चूंकि इन सारे भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी रविंद्र गुप्ता ने बताया है कि बीजेपी की लीडरशिप को समय समय पर दी गई है, तो भारतीय जनता पार्टी जनता में आए और ये बताए कि भाजपा के कौन कौन से बड़े नेता, टॉप लीडरशिप में से कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिनकी जेबों में भ्रष्टाचार के जरिए लूटा गया ये पैसा पहुंचाया गया है, जिनकी जेबें गर्म की गई हैं। और क्यों न इन सारे मामलों में बीजेपी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। आम आदमी पार्टी के ये 3 प्रमुख सवाल हैं, और इसमें हम ये भी बताना चाहेंगे कि लोकायुक्ता में हमने कंप्लेंट फाइल की है, और लोकायुक्ता में ये जो दूसरी चिट्ठी आई है, इस चिट्ठी के बाबत हम अपनी जो अतिरिक्त सूचना है, जो एप्लीकेशन है, जो अमेंडमेंट है, वो हम फाइल करेंगे। और चूंकि इसमें सतीश उपाध्याय का भी नाम घसीटा जा रहा है, उनके ऊपर भी सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। सतीश उपाध्याय के खिलाफ भी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई सारे गंभीर आरोप हैं, और बीजेपी की लीडरशिप उनको बचा रही है। उनके ऊपर भी कंप्लेन लोकायुक्ता में इसके ऊपर फाइल की जाएगी।